मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हज़रात, मैं कुतुबुल मदार जिंदा शाह वली की आपको एक बिल्कुल सच्ची करामत सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है मदार साहब की जिंदा करामत। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और रैना बदायूं। इसके शायर हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब फैज़ बदायूनी साहब। म्यूजिक से सजाया है नसीर अहमद साहब ने। इसकी रिकॉर्डिंग की है मिस्टर चंद्र गांधी जी ने एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। तो लीजिए, मैं कुतुबुल मदार का ये वाक़या यहाँ से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान। फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान, फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान, फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान। पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान, पढ़ के बिस्मिल्लाह कर ली पाक जब अपनी जुबान। फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान, फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान, फैज लिखता है सुनो शाह मकनपुर का बयान। आप हैं हजरत बदी उद्दीन जिंदा शाह मदार। आपके दम से मकनपुर में रहा करती बहार। आप अल्लाह के वली हैं, आपका ऊंचा मकान, आपकी अजमत का चर्चा करते हैं दोनों जहां। आपके रोजे पे है काबे के जैसा ही गिलाफ, रोज करती हैं अबाबीले यहाँ आकर तवाफ। हिंदू में इस्लाम सबसे पहले लाए हैं हुजूर, सबसे पहले आपने फैलाया दीने हक का नूर। आपके दर से जमाना हो रहा है फैज़याब, आपका अब भी जमाने पे करम है बेहिसाब। आपके दर का हुआ है जो भी तो दिल से गुलाम, उसने पाया है जहां में तो बड़ा आला मकाम। आपके दर की ज़ियारत सबको करनी चाहिए, आपकी निस्बत ज़माने भर को पानी चाहिए। जानता सारा ज़माना क्या है इनका मर्तबा, जानता सारा जमाना क्या है इनका मर्तबा, जानता सारा ज़माना क्या है इनका मर्तबा। आइए इनकी करामत का सुनो एक वाक़या, आइए इनकी करामत का सुनो एक वाक़या, आइए इनकी करामत का सुनो एक वाक़या।
आइए हजरात, मैं यहाँ से कुतुबुल मदार की करामत पेश कर रहा हूँ। कुतुबुल मदार के आने से पहले मकनपुर में बहुत ज़्यादा बुत परस्ती थी और इंसान अपने आप को खुदा कहलवाते थे। आगे क्या होता है मैं इस वाक़े में आपको सुना रहा हूँ। आप जब आए मकनपुर कुफ्र हर सुआ मुथा, कोई भी लेता खुदा का ना यहाँ पर नाम था। बदअकीदत थे बहुत ही, रब को वो ना मानते। कौन है मालिक हकीकी वो नहीं पहचानते। उन दिनों चलता यहाँ पर एक था ऐसा रिवाज, जिसको दिल से मानता उस वक्त का सारा समाज। तब खुदा चुनने का होता था यहाँ पर इम्तिहान। सांस ज्यादा रोकता जो उसकी बढ़ जाती थी शान। मान लेते थे मकनपुर में उसी को सब खुदा। 7 दिन से ज्यादा अपनी सांस को जो रोकता। एक दिन की बात है मजमा मकनपुर में लगा। किसको चुनना है खुदा ये इम्तिहान होने लगा। एक मैदान में जमा सारा मकनपुर हो गया। अब चुना जाना खुदा है ऐसा हल्ला हो गया। आदमी संग औरतें भी आ गई मैदानों में। आदमी संग औरतें भी आ गई मैदान में। आदमी संग औरतें भी आ गई मैदानों में। होड़ बनने की खुदा अब लग गई इंसानों में। होड़ बनने की खुदा अब लग गई इंसान में। होड़ बनने की खुदा अब लग गई इंसान में। जो इंसान अपनी सांस को 7 दिन से ज्यादा तक रोकता था, उस इंसान को उस गांव वाले 6 महीने तक का खुदा बना देते थे और वो इंसान अपने लिए खुदा कहलवाता था। आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। पास आया आपके था आपका जब एक मुरीद। बात हजरत को बतानी ये लगी उसको मुफीद। अब तो जिंदा शाह भी आकर हुए लोगों कयाम। सांस अपनी थाम करके बैठे लेके रबू का नाम। जो लगा मजमा वहाँ पे चल रहा था इम्तिहान। आपकी जानिबू नहीं था उस घड़ी लोगों ध्यान। 7 दिन पूरे हुए तो हो गया ऐलान था। अब मकनपुर का खुदा एक बन गया इंसान था। पास जिस इंसान ने लोगों किया था इम्तिहान, वो बड़ा मजबूत था और था बड़ा ही पहलवान। मच गया हल्ला शहर में जब हुआ ये इत्तेखाब। सब वहाँ पर थे बहुत खुश ना कोई था इज़्तिराब। फूल मालाएं पिना कर उसकी इज्जत की गई। सबने माना देवता था उसको अजमत दी गई। सब उसी को पूजते अब और कहते थे खुदा। सब उसी को पूजते अब और कहते थे खुदा। सब उसी को पूजते अब और कहते थे खुदा। आरती करते थे उसकी मांगते उससे दुआ। आरती करते थे उसकी मांगते उससे दुआ। आरती करते थे उसकी मांगते उससे दुआ।